गांव के उस छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें अब भी मिट्टी की खुशबू लिए खड़ी थी। वहीं रहता था रामू काका, जिनकी उम्र लगभग 70 साल, सफेद झक दाढ़ी और आंखों में अनुभव का समंदर। एक दिन गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर एक 14 साल का लड़का रघु चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सूनी थी और चेहरा गमगीन। रामू काका धीरे धीरे लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? घर में सब ठीक तो है ना? रामू काका ने कहा। रघु ने गहरी सांस ली। कुछ भी ठीक नहीं काका, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेतों में अब काम करने का मन नहीं करता, लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कोई भविष्य नहीं है। काका मुस्कुराए जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो। बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बीज जब बोया जाता है तो वो एक दिन में पेड़ बन जाता है? रघु ने सिर हिलाया। नहीं, पर मैं बीज थोड़ी हूँ काका। काका हंसे। सच है, पर बीज भी जब जमीन के नीचे होता है तब उसे लगता है कि वो अंधेरे में खो गया है, पर असल में वो वहीं से अपनी जड़ें जमाने लगता है। रघु कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन चुपचाप काका की बातें सुनता रहा। कुछ महीने बीत गए। रघु ने पढ़ाई छोड़ दी, खेतों में भी उसका मन नहीं लगा। वह हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। लोग उसे नालायक कहने लगे। रामू काका हर दिन वहां आकर रघु के पास बैठ जाते और चुपचाप अपने झोले से मूंगफली निकालकर दोनों खाते। एक दिन काका ने कहा, रघु आओ मेरे साथ जंगल की ओर चलो। रघु अनमने मन से तैयार हो गया। जंगल में काका उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखाने ले गए। ये देखो रघु, ये पेड़ कई सालों से सूखा है, पर इसकी जड़ें अब भी जमीन के नीचे गहरी हैं। एक बारिश आ जाए तो ये फिर से हरा हो जाएगा। रघु ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं भी दोबारा हरा हो सकता हूँ? काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल बेटा, बस बारिश का इंतजार मत करो, खुद से पानी सींचो, खुद मेहनत करो। अगली सुबह रघु जल्दी उठा। पहली बार खेत में खुद से हल चलाया। दोपहर में पढ़ाई के लिए स्कूल गया और शाम को गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। 2 साल में उसने पूरे जिले में टॉप किया और जब वो सरकारी अफसर बना तो गांव के लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। रामू काका उस दिन भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। रघु ने आकर उनके पैर छुए। काका, आप ना होते तो आज मैं वहीं होता, सूखे पेड़ की तरह। काका मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हें आईना दिखाने आया था, असली मेहनत तो तुमने ही की है। दोस्तों, हर बीज को अंधेरे में रहकर ही उगने का रास्ता मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझो वहीं से शुरुआत होनी है। हार आखिरी नहीं होती जब तक तुम खुद हार नहीं मानती।